एवरीवन, सो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। ये क्लास अब होने वाली है आपके लिए बहुत ही खास। वैदिक मैथ्स की एक ट्रिक सीखने वाले हैं और ये जो क्लास होने वाली है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, भले वो कोई छोटी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हो। इस क्लास में जो ट्रिक होने वाली है, ये ट्रिक मैं गारंटी देता हूँ, आप 1-2 दिन बस प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप कैलकुलेटर से भी तेज इस ट्रिक को अप्लाई करके सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखिए, समझते हैं ट्रिक है क्या। ये जो ट्रिक है वो उन नंबरों के स्क्वायर के लिए है जिसके एंड में 5 आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा होता है 25। ओके, 25 के एंड में क्या आ रहा है? 5। तो ये हमेशा ट्रिक लगेगी दो तरीके के सवालों पे। जैसे कभी भी आप देखते हैं कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है 35 इंटू 35, या तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसका दूसरा तरीका होता है कि अगर आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखते हैं 35 का स्क्वायर। दोनों एक ही चीज होती है, क्योंकि आपको पता ही होगा ये जो पावर यहाँ पे 2 लगी है वो क्यों होती है। जब सेम ही नंबर जिसको हम बेस मानते हैं वो जितने बार मल्टीप्लाई होता है उतनी ही वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ 2 बार आया है इसलिए स्क्वायर में लिख दिया गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, ये जो ट्रिक है वो सिर्फ 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं जिनकी वंस प्लेस पे 5 आता है, बस उन पे ही अप्लाई होती है। तो इसके अलावा किसी और नंबर पे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं 25 का स्क्वायर। अब इसको निकालना कैसे है वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी कभी ट्रिक्स लिखी जाती है ना, तो उसमें ज्यादातर देखा होगा आपने, कभी कोई बोलता है भाई पीछे से चालू करो, कभी कोई बोलता है आगे से, तो बट ऐसा हो नहीं पाता। आपको पता है जब भी किसी सॉल्यूशन को हम करते हैं तो अगर आगे से करना सीखेंगे तभी उसको फास्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको आगे से ही करना बताऊंगा। जो 10th प्लेस पे नंबर होगा, जैसे कि 2 है, तो इस नंबर का जो नेक्स्ट नंबर आता है काउंटिंग में, जैसे 2 के बाद क्या आता है आपको पता है 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो 2 के नेक्स्ट नंबर आता है काउंटिंग में उससे इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बाद क्या आता है 2 के बाद 3, तो 2 इंटू 3 करते हैं तो क्या आता है 6। और उसके बाद ये 5 का स्क्वायर तो आप सबको याद ही होगा, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। और यहाँ आ गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। ऐसे ही एक और सवाल कर लेते हैं जल्दी से। 45, 45 का स्क्वायर निकालना देखिए कितना आसान है। 4 है, 4 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है काउंटिंग में? 5। तो 4 5 का कितना होता है 20, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। देखिए कितना आसान ट्रिक है। बस एक ही निवेदन है आप सबसे, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा इसकी, देखिएगा, वरना आप मेंटली ही इसका जवाब निकालने लगेंगे। अब मैं तो आपको ये डायरेक्ट बता रहा हूं, बट अगर इसको मेरे को मान लीजिए माइंड में कैलकुलेट करना है तो कैसे करूंगा? जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 7 से कितना होता है 42 25। देखिए कितनी जल्दी निकल रहा है। ठीक है, वैसे 75 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे? 7 या 56 25। ये आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो आप सब ये बताना मत भूलिएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके लिए लाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और धमाकेदार ट्रिक, जो होने वाली है आपकी क्यूब रूट पे बेस्ड। और इसकी भी गारंटी मैं देता हूं कि जिस दिन मैंने क्यूब रूट की वीडियो अपलोड कर दी यूट्यूब पे, आप इसी ट्रिक को सॉल्व करके हमेशा क्यूब रूट निकालेंगे, हमेशा। ये बात श्योरिटी मेरी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि क्यूब रूट की जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी और आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाएगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।